क्लास 10th वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास कंप्यूटर क्लास 10th। लास्ट टॉपिक मैंने आपको बाइनरी अर्थमेटिक पढ़ाया था, जिसमें आपको बाइनरी एडिशन बताया था कि बाइनरी एडिशन क्या होते हैं और बाइनरी सब्ट्रैक्शन। ये दोनों टॉपिक हमने आपको 9th क्लास में भी अच्छे से समझाया था। होप सो आपको समझ में आया होगा कैसे करते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन आपको अभी दिखाएंगे। तो ये आपका टुडे टॉपिक इज़ द बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, इसमें आपको जो नंबर गिवन होते हैं, सपोज दैट जैसे आपने 0 में 0 का मल्टीप्लाई किया तो नंबर आपको क्या मिला, 0 मिला। 0 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो नंबर आपको क्या मिला, 0 मिला। इसमें नॉर्मल वे में मल्टीप्लाई करते हैं। 1 में 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर आपको क्या मिलेगा, 0। और 1 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या नंबर मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक, तो इसमें नॉर्मल वे जैसे आप करते आ रहे हो वही रूल फॉलो करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। इसमें जो मेथड लिखा है सारा मैं उसको स्टेप वाइज समझा रही हूँ। जैसे यहाँ पर आपका लिया है क्वेश्चन क्या लिया है देखिए, हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। ये नंबर है 1 0 1 0 और नीचे क्या किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 0 0 1 से मल्टीप्लाई आपको करना है। ठीक, मल्टीप्लाई भी आपको मैंने सिखाया था। पहले 1 से करोगे, 1 से 0 में करोगे 0 आएगा, 1 में करोगे 1 0 आएगा, फिर 1 आएगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो आप यहाँ पर क्रॉस कर सकते हो। फिर 0 से सब में करोगे, सारी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। अगेन यहाँ पर आप 2 स्टेप्स छोड़ोगे, फिर सभी में करोगे, सब में आपकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। ठीक, अब आप नेक्स्ट में 3 स्टेप छोड़ोगे। अब आप 1 का मल्टीप्लाई करोगे, 0 1 1 में 1 में 0 में करोगे 0 आएगा, 1 में करोगे 1 आएगा। अब आप सभी को क्या करते हो, प्लस कर देते हो। इसमें आप क्या करोगे, आप प्लस कर दोगे। 0 का 0 होगा, 1 0 ऐड करोगे 1 होगा, 0 में 0 ही होगा, 1 0 0 1 होगा, 1 0 0 1 1 होगा एंड 0 होगा एंड 1 होगा। ठीक, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन है। तो आपके मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही होंगे। तो होप सो आपको ये भी समझ में आया होगा। नाउ बाइनरी डिवीज़न में क्या होते हैं, अगर आप 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो, रूल समझिए पहले क्या होता है। अगर 0 से 1 को डिवाइड कर रहे हो तो नंबर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और 1 से 1 को डिवाइड कर रहे हो तो 1 टाइम्स आएगा। कैसे, जैसे आपके न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में 1 है। इसका मतलब तो यही होता है ना, ये उस पर वाले का, कि न्यूमरेटर में आपका क्या है, 0 है एंड डिनोमिनेटर में आपका 1 है, तो नंबर पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस इतना बात याद रखना कि आपका ये जो डिनोमिनेटर है, इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। मैथ में भी पढ़े होगे, अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। तो आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इसमें ऐसे ऐड करते हैं। तो जैसे देखिए कैसे कर रहे हैं हम, इसमें आपका कैसे हो रहा है डिवीज़न। तो डिवीज़न में देखिए हमने डिवीज़न भी आपको बताया था कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए किससे डिवाइड कर रहे हो, 1 1 0 को किससे कर रहे हो आप, 1 0 0 0 0 1। कितने टाइम्स 0, 4 टाइम्स। तो पहले तो कितने टाइम ले जाए, नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर 100 है, यहाँ पर इतनी वैल्यू है 110। तो एक 0 बढ़ा लोगे, अब आप इसको करोगे, जब 0 बढ़ा लोगे अब करोगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी आपकी, यहाँ पर 0 यहाँ पर 1 लिखोगे, फिर 1 लिखोगे, फिर 0 लिखोगे। अब इसको सॉल्व करोगे, आपको सॉल्व करने 1 टाइम्स ले गए, 1 टाइम्स लेकर 1 1 0 आया। अब नीचे माइनस किए तो 0 उतार लिया हमने। 0 उतारने के बाद फिर से 0 और इस 1 में से इसको 10 में से 1 को माइनस करोगे, क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, तो अब 10 में से 1 को माइनस किया, 1 आया। अगेन ऐसे ही सारे स्टेप करते जाएंगे। मैंने इसे आपको 9th में समझाया था अच्छे से। होप सो आपको डिवीज़न मेथड समझ में आ रहा होगा। तो इसे आप अपनी कॉपी में करिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है क्लास, तो इसको वेरीफाई करने के लिए भी मैंने बताया था। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको डिफ़ाइन कर देती हूँ आपको क्या क्या करना है। लॉन्ग क्वेश्चंस में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब एनी वन कोड इन ब्रीफ। मतलब आपको बताना है कि कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन से आप क्या समझते हैं, कोई एक कोड को डिफ़ाइन करना है। एंड सेकेंड इज़ द आस्की कोड इन ब्रीफ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आस्की कोड आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत पूछते हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन इज़
व्हाट इज़ द वर्ड लेंथ, वर्ड लेंथ क्या होता है, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के साथ आप एक्सप्लेन करिए। एंड फोर्थ इज दैट एक्सप्लेन फॉलोइंग विथ एन एग्जाम्पल, क्या है, बिट्स एंड बाइट्स को एक्सप्लेन करिए, कैरेक्टर कोड को। एक्सप्लेन हाउ विल यू कोड ए कैरेक्टर इन बाइनरी सिस्टम, कि कैसे बाइनरी सिस्टम में कोड करते हो। एंड एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोड ऑफ दिस, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन हाउ विल यू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इन बाइनरी सिस्टम विथ सुटेबल एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल देकर आपको समझाना है कि कैसे ऐड कर रहे हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। व्हाट इज़ द नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम क्या होता है, एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर सिस्टम, डिफरेंट काइंड्स के नंबर सिस्टम को आप एक्सप्लेन करिए। शॉर्ट क्वेश्चंस क्या कर रहा है, व्हाट इज़ कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन, तो इसको कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पहला ही क्वेश्चन कर लिए हो, इसको छोड़ दीजिए। सेकेंड इज़ व्हाट इज़ बीसीडी, बीसीडी को करिए। ASCII कोड भी आप कर लिए हो ब्रीफ में, तो इसको भी छोड़ दीजिए। सॉल्व करिए, एडिशन पूरा करिए, मल्टीप्लिकेशन करिए, और इसमें सब्ट्रैक्शन डिवीजन सब सॉल्व करिए, ठीक। एंड इसका ASCII कोड निकालिए 189 का, ठीक। और वेलकम कोड को ASCII 8 बिट में लिखिए, मैंने सिखाया था, बुक में आपके सब दिया है। और एक बार अगर स्कूल खुला तो हम आपको ब्लैक बोर्ड पर भी अच्छे से समझा देंगे, ओके। एक्सप्लेन द रूल्स फॉर बाइनरी एडिशन एंड बाइनरी डिवीजन विद सुटेबल एग्जाम्पल, सुटेबल एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना है, ठीक। एंड विच आर द बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट क्या है बताओ। व्हाट इज़ निबल, निबल क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई बाइट, बाइट क्या होते हैं। व्हाट इज़ वर्ड, वर्ड क्या है। डिफाइन वर्ड लेंथ, वर्ड लेंथ को डिफाइन करो। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ द BCD, ASCII एंड EBCDIC, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी पूछता है। राइट द रूल फॉर बाइनरी एडिशन, रूल क्या है। राइट द रूल फॉर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, रूल क्या है, सब रूल बताइए। MCQs क्वेश्चन है, तो ये MCQs आपके क्या क्या हैं उसे आप सॉल्व करिए, ठीक। ठीक है स्टूडेंट, तो MCQs आप इसे करिए। ओके क्लास, ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। ओके, थैंक यू।